नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विकास और स्वच्छता के बड़े बड़े दावों के बीच एटा जिले के जलेसर विकास खंड का शाहनगर टिमरुआ गांव सरकार की योजनाओं की जमीनी सच्चाई उजागर करता है। बीते 20 वर्षों से गांव बदहाली की मार झेल रहा है, लेकिन जिम्मेदार ये कहकर सच और ये कहकर बच निकलते हैं कि सब ठीक है, यानी सच से उनका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ इमारत भर रह गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ना डॉक्टर आता है, ना कोई एएनएम। बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और भटकना पड़ता है। सरकारी पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र पर कब्जा है। यहाँ गाय भैंस बांधी जा रही हैं, उपले थापे जा रहे हैं। जनसेवा के लिए बना भवन आज पशुओं का ठिकाना बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन यहाँ सिर्फ कागजों में सफल है। पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र में लगे सरकारी हैंडपंप खराब पड़े हैं। पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को दूर गांवों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि अगर योजनाएं लागू हो चुकी हैं तो हमारा गांव आज भी 20 साल पीछे क्यों है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव का तत्काल निरीक्षण हो, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की जाएं, पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, सड़क और पेयजल व्यवस्था सुधारी जाए। सुनिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। क्या नाम है? अंकित। अंकित, कौन सा गांव है? शाहनगर टिमरुआ। क्या समस्याएं हैं आपकी पंचायत में? समस्या तो सब रही है, कोई समस्या है ही नहीं आज तक। जब से प्रधानी 10 साल तो है कि ना तो गलियों की है, ना हॉस्पिटल की है, ना रास्ता है, कीचड़ है, नाली जमा है, पानी की सबसे बड़ी निकासी ना है, तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बीमारी फैल रही है। ये कब से समस्या उत्पन्न हो गई है? समस्या ये कम से कम 10-12 साल से है। ये कंडीशन है, आप देख सकते हो। ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, ये कब से खंडर में तब्दील है? कम से कम 15 साल मेरी याददाश्त में। तब से अब तक कोई डॉक्टर नहीं आया है, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं कोई आता है। कोई शिकायत वगैरह आप लोगों ने की है या नहीं? कोई सुनवाई नहीं होती है, मना कर देते हैं भाई जो भी हो सरकार शिकायत कर लो, कुछ नहीं होने का। ये बना के खड़ा कर दिया, अभी तक डॉक्टर ही नहीं बैठा यहाँ पे कोई। हम छोटे छोटे से 8-10 साल के तब हमने डॉक्टर देखा यहाँ, अब जब से कोई डॉक्टर नहीं है। क्या मांग रहेगी आपकी शासन प्रशासन के लोगों से? मांग यही है कि इधर उधर भागना पड़ता है इमरजेंसी में। कभी भी यहाँ डॉक्टर बैठेंगे तो कभी भी दिखाओ, पंचायत में परेशानी दूर होगी, हल होगा, भागना नहीं पड़ेगा। जब यहाँ होगा तो समस्या हल होंगी। अभी जैसे आपको बीमार हो जाएं आपके लोग बाग और अड़ोसी पड़ोसी, कहाँ जाना पड़ता है दवा लेने? जलेसर भागना पड़ता है। जलेसर जाना पड़ता है। जब ये यहाँ हो जाएगा चालू तो फिर क्यों भागेंगे, सारी समस्या यहाँ हल होगी ना फिर तो। क्या नाम है? अमृत सिंह। अमृत सिंह, कौन सा गाँव है ये? शाहनगर टिमरुआ। क्या टिमरुआ में क्या समस्याएं हैं? ये हॉस्पिटल बना हुआ तो बताते हैं, एक एएनएम ने यहाँ ड्यूटी करी है और बाकी एएनएम ने काउ ने यहाँ ड्यूटी ना करी। अंत दूसरे जगह बैठती हैं जहाँ ना होती है एएनएम, दूसरे के घर में जाके बैठती हैं, वहाँ टीका लगवाए जाओ। यहाँ किसी ने आज तक नहीं खोला है इसको, नहीं आज तक यहाँ कोई आया। ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है ये खंडर में तब्दील है, कब से ये तब्दील है खंडर में? एक कितनी बढ़िया बिल्डिंग बना के ठानी कर दो, जहाँ में कोई एएनएम या डॉक्टर कोई आवे ना तो वो तो बिल्डिंग खराब होगी भैया। कब से नहीं आ रही डॉक्टर? 10 साल 15 साल है तो कोई ना आवे जहाँ में तो बताएं। अब क्या मांग रहेगी आप लोगों की सरकार से? जो खुलना चाहिए, यहाँ डॉक्टर बैठने चाहिए, जहाँ में साफ सफाई भी नहीं हुई इसकी। साफ सफाई हो, ये खुले जाकर नेका दो खराब शराब बाकी ने मरम्मत करके डॉक्टर बैठे जहाँ में। तुम देख सकते हो ये गलियों में सफाई कब से नहीं होती? गलियों में तो ये जब प्रधान हुआ जो पल्लों को तो आज तक हुई। क्या नाम है? विकास नाम है मेरा। विकास, कौन सा गांव है आपका? ये शाहनगर टिमरुआ है। पंचायत में शाहनगर टिमरुआ और यहाँ पर विकास, शाहनगर टिमरुआ में बहुत कई समस्या हैं, महीनों से सफाई कर्मी नहीं आ रहा, स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है। आप प्रधानी के दावेदार हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समस्याओं को निपटारा करेंगे आप? मौजूदा प्रधान की स्थिति खराब है। समस्याएं तो बहुत अनेक हैं, परंतु समाधान कराने के लिए हम प्रयास करेंगे पूरा। और जो क्षेत्र की हमारी पंचायत की जो जनता है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा सहयोग करें। रही बात यहाँ पर समस्याओं की, तो ये तुम्हारा सरकारी हॉस्पिटल है, ये कई सालों से जर्जर है। यहाँ पर अगर कोई बड़ा बुजुर्ग गरीब लोग हैं, अगर परेशान हो जाते हैं तो बाज़ारों में भागना पड़ता है जी। यहाँ पर कोई आसपास कोई हैं, प्राइवेट हैं, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो लोग कहाँ कैसे व्यवस्था होगी। तो हम यही कहेंगे, शासन प्रशासन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इसका मरम्मत कार्य हो और
यहाँ पर कोई डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर। और समस्या यहाँ पर समस्या ये है कि देखो कितना गंदगी है यहाँ पर। नहीं, ये गंदगी, इसके लिए सफाई कर्मी तैनात हैं, सफाई कर्मी। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसके बगल में ही आप देखो, ये हॉस्पिटल है, इसके बगल में कूड़ादान बना रखा है। 11 गांव की पंचायत है जो मेन है वो अभी तक वो कंडीशन है। 5 साल की प्रदान होने जा रहा है, अभी तक कोई किसी भी गांव में सफाई कर्मचारी किसी गांव में नहीं आया है। तो ऐसे प्रधान और ऐसे लोगों को चुनते क्यों हो आप लोग? अब देखो यहाँ पर अभी तक मुद्दे बहुत हैं। जैसे कि कोई भी अगर मीटिंग होती है तो पंचायत घर में होना चाहिए। हमारा पंचायत घर जो है वो जर्जर अवस्था में है। जैसा भी है, आज तक कोई किसी भी अधिकारी ने शासन प्रशासन के माध्यम से किसी ने झांके नहीं देखा है, चाहे हमारे सेक्रेटरी हों चाहे बीडीओ साहब, किसी ने नहीं ध्यान ही नहीं दिया। पहली बात तो देख, प्रधान ने नहीं ध्यान दिया है। जब ये प्रधान का एक कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, तो सबसे पहले प्रधान को ही इस पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रेजेंट में प्रधान है वो। और कभी कोई मीटिंग होती है किसी भी गांव की या किसी क्षेत्र के बारे में मीटिंग होती है, तो मीटिंग इसी में होनी चाहिए, प्रधान के काल पंचायत घर में ही होनी चाहिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वहाँ पर आप इसकी व्यवस्था देखना। जर्जर भवन है, अभी तक कोई नहीं है, बहुत समस्या है। और मैं आपको बताता हूँ, इनको सॉल्व कैसे कराएंगे आप? आप भी दावेदार हैं भविष्य में प्रधानी के 2026 के चुनाव में, पंचायत चुनाव में। नहीं, संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, पूरा करके देंगे। जब जनता का हमारा सहयोग करेंगे, आप जिता के जाएंगे तो हम सॉल्यूशन 100% करेंगे। 15 साल से अभी तक तो समाधान नहीं हो पाया। स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं बैठा, बदहाली की व्यवस्था है। नहीं, बदहाली की व्यवस्था है। अभी तक का कोई प्रधान और कोई अधिकारी तो कर नहीं पाया। आप क्या आपने ऐसा दिमाग में सोच रखा है उससे आप पंचायत की तस्वीर बदलेंगे? पंचायत की तस्वीर तभी बदलेगी जब जनता हमारा सहयोग करेगी। देखो, हमारा सॉल्यूशन तो बहुत कुछ है, परंतु आदमी अगर करने के अगर विचार में हो तो बहुत कुछ कर सकता है। और कोई नहीं कराना चाहता है तो कुछ भी होता रहे, कुछ नहीं करेगा। मिस्टर गौरव कुमार, गौरव, कौन सा गांव है? शाहनगर टिमरुआ। क्या समस्या है गांव में? गांव में तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। प्रधान जी हो चुके हैं 5 साल से, लेकिन उन्होंने आज तक ग्राम पंचायत टिमरुआ में आज तक उन्होंने ये नहीं देखा कि कहाँ पर नाली बस्ट डली है, कहाँ पर खरिंजे खराब हैं। 5 साल गुजर गई, कम से कम 10वीं बार तो मैंने उनको अपने आवास पे आके इतनी सारी सूचनाएं दी कि साहब ये रास्ता ख़राब है, ये जर्जर पड़ा है, पूरा नाला, आम आदमी भी जाता है यहाँ से गुजरते हुए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। बोलते हैं कि अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया 5 साल के अंदर। उनका जीवन काल समाप्त होने को है, बस्ता भी जमा होने को होगा मेरे ख्याल से। अधिकारियों से शिकायत नहीं की? अधिकारियों से शिकायत, साहब अकेला हूँ तो क्या कर सकता हूँ, जितना हो सकता है इतना ही चला सकता हूँ। गाँव वाले तो परेशान हैं आपके? गांव वाले परेशान हैं, लेकिन अब वही है कि एक दूसरे के ऊपर जो देते हैं कि साहब आप चलो, लेकिन जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वोट आप लोग किसको देते हैं? वोट तो देखो साहब, ये है कि जब वोट का नंबर आता है तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरियां होती हैं। पंचायत चुनाव को छोड़ के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हो रही है। लोकसभा अब वो तो बड़े इलेक्शन है, उनमें तो देखो जिस तरफ रुझान मुड़ जाए उसी तरफ है। विधायक सांसद सुनवाई नहीं करते आपकी? विधायक सांसद से जिससे हम परिचित हैं अच्छे से, उनको बुलाते हैं और वो आए। उन्होंने अपने फिलहाल में वो अपने निधि से, सांसदीय निधि से, जो रामजीलाल सुमन जी हैं, उन्होंने अपने निधि से ये रास्ता कराई है पक्की, लेकिन अभी वो प्रेजेंट में सत्ता में नहीं है, तब भी उन्होंने ये रास्ता कराई है। अब उनसे ही हमारे थोड़े बहुत लिंक है, बाकी बीजेपी सरकार से किसी से लिंक नहीं है हमारे, न तो उनसे बोल सकते हैं हम, न कुछ हो सकता है। नहीं तो इन समस्याओं को अवगत नहीं कराया राज्यसभा सांसद जी को? इनको जो है उनको कराया है, बुलाए थे, यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी, तो बोले थे कि अभी तो देखो हमारे बजट में इतना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा और हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले आपकी समस्याएं सुनेंगे। यानी साहब बहुत बढ़िया। और जो बाकी बीजेपी के भी कार्यरत नेता हैं प्रेजेंट में, उनसे भी बोला है, थोड़ा बहुत इधर उधर से तो बोलते हैं कि अभी नहीं, हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। जो जिला पंचायत हुए हैं बसपा से, उनको भी बुलाया, मुकेश कुमार जी को, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, आए थे अभी 14 अप्रैल को मीटिंग में यहाँ पे। मुकेश यादव ने क्या आश्वासन दिया? मुकेश यादव ने ये कहा था कि अभी दूसरी जगह हमारा काम चल रहा है, अगर वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ हम काम लगा देंगे। ये जर्जर भवनों की शिकायत आपने कहीं लिखित में की है? लिखित में साहब अभी कहीं नहीं की, न तहसील दिवस में दिया, न डीएम साहब के यहाँ पर दिया एटा पर, न और कहीं भी दिया। तो फिर यही है, कितना ही किया। शासन प्रशासन को कैसे मालूम पड़ेगा फिर? अब शासन प्रशासन को तो इतना ही मालूम पड़ेगा कि जैसे आप लोग खबर निकाल रहे हो तो उसी के आधार पे सूचना पहुंच सकती है, अन्यथा तो ये डला है जैसे 25 साल से ऐसा ही डला रहेगा। ये जो सरकारी नल लगे हैं सरकारी, इसमें पंचायत भवन में, ये कब से
खराब पड़े? ये साहब करीबन 2002 और 1 के समथिंग में ये पूरी बिल्डिंग बन के कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में उसी समय 1-2 साल में या 6 महीने के अंदर ये नल लगा था, तो लास्ट 2 या 3 साल ये नल चला है, 2004-05 तक। उसके बाद में ये 20 साल से करीबन डैमेज ही डला है। पानी खारा है या ठीक पानी है? बिल्कुल नमकीन है इसका। नहीं, गांव का, पूरे गांव नहीं, का? पूरे गांव का तो कुछ जगह मीठा पानी है, कुछ जगह खारी पानी है, लेकिन हमारी जो बस्ती है वहाँ पर खारी पानी है। तो खारी पानी की बस्ती में मीठा पानी कहाँ से लेके आते हो आप लोग? मीठा पानी लेने के लिए लोग वाग उस गांव के उस तरफ से भर के लेके आते हैं। और जो प्रेजेंट में टंकी भी है हमारे यहाँ पर, ये नहीं है कि कुछ सुविधाएं नहीं हो। गवर्नमेंट ने छोटी मोटी सारी सुविधाएं नहीं है, लेकिन जो उनको कार्यरत करने के लिए ग्राम प्रधान का जिम्मा होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे से उन्होंने निभाया नहीं अभी तक। कोई बड़ी टंकी का निर्माण नहीं हुआ गाँव में? बड़ी टंकी है साहब, बड़ी टंकी है, करीबन 50,000 लीटर की स्टॉक उसका होगा, और 2 समर हैं बड़ी भी उसके साथ। सुचारू का पानी व्यवस्था? पानी व्यवस्था बिल्कुल ठप डली है, प्रेजेंट में सुचारू नहीं है। थी इससे पहले जो प्रधान थे उनके काल में चालू थी, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? अब तो 5 साल में उन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा कि ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। जैसे डला है वैसे डला ही है। उन्होंने प्रधानी तो अपने घर की मुहिम समझ रखी है कि सिर्फ हमें तो कुछ नहीं है, अन्यथा चाहे पब्लिक जाए कहीं भी, कैसा भी कुछ भी हो। भविष्य में अगर चुनाव लड़ते हैं सुभाष प्रधान, तो क्या आप वोट चुनेंगे उनको? साहब बस माफ़ कर दें, बस यही ठीक है हमारे लिए। इतना ही बहुत है जितना उन्होंने 5 साल सेवा दे दी। चंद्रकेश, क्या समस्या है गांव की? गाँव ज़्यादा हॉस्पिटल की परेशानी है ये, समझ गए? अरे सुभाष प्रधान समझ गए? 10-12 साल या 15 साल में खंडन न कोई जान डॉक्टर नहीं आ रहे, न कोई और न आशाएं आ रहे, कोई इतने में सब बैठी है, कोई काम बैठी है, कोई कम बैठी है। अब क्या मांग रहेगी आपकी सरकार हाँ से? तो ये या सही करवाओ, और ना कोई यहाँ में बैठे, डॉक्टर वगैरह बैठे, ज़्यादा जनता को भलो हो। क्या नाम है? मेरा नाम महाराज सिंह, महाराज सिंह, कौन सा गांव है आपका? शाहनगर टिमरुआ। टिमरुआ में ये जो जर्जर भवन है और एक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बदहाल है। कब से बदहाल है? ये तो शुरुआत से ही बदहाल समझ लो, शुरुआत से ही। जहाँ में जैसे ये पाट की वो ठेकेदार, शुरुआत कब से? सन 2000 में शायद बंद हो जी, 2001 में बंद हो। 2001 से ये हाँ, और गड़बड़ है ये व्यवस्था। मतलब जो है उन्होंने बनवाया है BPL वालों ने। जी। हाँ, तुम्हें बताया जाए। सरकार किसकी थी तब? सरकार तुम्हें ना पता, यानी मुलायम सिंह की थी। वास्तव में तब तो मैं मतलब ऐसा था कि भाई मतलब मैं पढ़ाने जाता था बच्चों को। अच्छा, मुझे अच्छा। मतलब कोई ऐसा वो ध्यान नहीं है। टीचर थे तुम आप? जी हाँ, मैं टीचर था। अब क्या समस्या है? कोई नया भवन बनाने ऐसा के है लिए कि कोई अगर आप लोगों की अनुमति हो जाए तो ये दोबारा मतलब इसकी रिपेयरिंग होकर के और सही हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। मतलब यहाँ कोई आता नहीं है व्यक्ति सरकारी? कोई कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। स्वास्थ्य केंद्र में दवा देने के लिए कोई डॉक्टर वगैरह गांव में आते हैं? ANM वगैरह? ऐसा है, स्वास्थ्य केंद्र का तो रवैया ही खराब हो गया, क्योंकि वो प्रधान जी जो है वो अपने यहाँ रखते हैं। कौन से प्रधान जी? सुभाष नाम है, क्या नाम है? हाँ, तो अब मतलब ये टिमरुआ में तो आने का सवाल ही नहीं है। लगभग आबादी कितनी होगी इस गांव की? 4,000 तो 1500-2000 की फिर नहीं, वो तो पोलिंग है आपकी, वोटर हैं इतनी, तो 12 से 13 से तो आबादी 4000 के करीब है गांव की बच्चा बड़े सब, हाँ 3-4 हज़ार के। नाम है? मेरा नाम है रामरीत सिंह। अच्छा बाबा, ये आपके गांव में पंचायत भवन जर्जर हालत में है, ये कब से है? जो तंत्र है बेटा, कब से? लगभग कितनी साल हो गई? शुरुआत से ही कोई बाकी मतलब छत तो मतलब जो है जो समझ लो कि टपके हुआ बंद भई ही ना है। किसी की छत टपक हुआ बंद ही ना है। इसका मुख्य गेट भी, एक गेट नहीं है इसका। हाँ, क्या है? मुख्य गेट का गेट भी नहीं है। ये है, ये तोड़ दिया बच्चों। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। देखा जाए तो ज्वालेसर विकास खंड के शाहनगर टिमरुआ गांव की ये स्थिति केवल एक गांव की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में सरकारी योजनाओं की बड़ी चुनौती को दर्शाती है। ग्रामीण अब उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकारियों की नजर जल्द इस गांव पर पड़े और वो वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करें। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।